we have some sentences just like वह पुस्तक पढ़ रही है, रही और रहे हैं। ये टेंस की पहचान करवा रहा है। ये शब्द या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे नॉट का प्रयोग, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का प्रयोग किया है। इंटरप्रेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को पहले प्रयोग किया गया। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn present perfect tense. In last two videos we have talked about present indefinite tense, present continuous tense, and today we are going to present perfect tense in present perfect tense. How do we recognize the present perfect tense in the sentences of Hindi? डॉक्टर रोगी को देख चुका है, सोहन पत्र लिख चुका है, हम अपना पाठ याद कर चुके हैं, माताजी चाय बना चुकी है, वह जुए में सब कुछ हार चुका है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। हम देखेंगे कि इन हिंदी के वाक्यों के अंत में कौन सा अक्षर सबसे अंत में आता है। हमने देखा अंतिम अक्षर कौन कौन सा है? चुका है, चुके हैं और चुकी हैं, लिया है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करवा रहे हैं। चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें अवगत ये शब्द जो है वो करवाते हैं। या जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं इत्यादि आए, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब डॉक्टर रोगी को देख चुका है, इसकी अंग्रेजी क्या हो? ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड द पेशेंट। डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड द पेशेंट। सोहन पत्र लिख चुका है। सोहन हैज रिटन अ लेटर। माताजी चाय बना चुकी है। द मदर हैज प्रिपेयर्ड टी। वह जुए में सब कुछ हार चुका है। He has lost everything in gambling. मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। I have learned my lesson. We will see the first letter of the subject is being written in a capital letters, and end of the sentence we use a full stop. And the doctor has examined the patient. Sohan has written a letter. We are watching in these sentences that helping verb has or have. There are two helping verbs, has and have. So has subject के किस शब्द के साथ
हैज का प्रयोग होता है और हैव का प्रयोग किन के साथ होता है. सो वी वुड लाइक टू वी नो दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ हैज का प्रयोग और बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है. हैज इज यूज्ड ओनली प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट and have is used with the other objects or with other subjects such as third person plural they their those, second person you yours, and first person I my we our us. These are all the third person plurals, first person plural and second person. इन सब के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है. ओनली वी हैव टू रिमेंबर दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही शी इट के साथ हैज का प्रयोग होता है. बाकी सभी के साथ अदर्स के साथ जो है वो हैव का प्रयोग किया जाता है. इसके पश्चात वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है. Which form is used in present perfect tense? So, third form of the verb is used in the present perfect tense with has and have helping verbs. And after that, object is used in the sentence. So, Sohan has written a letter. We have learned our lesson. The mother has prepared tea. He has lost everything in gambling. वह gambling में वह जुए में सब कुछ हार चुका है. I have learned my lesson. मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ. अब इसके पश्चात हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे. अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे. हम अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं. वी हैव नॉट लर्न्ड आवर लेसन. नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव नॉट का प्रयोग हुआ. दे हैव नॉट रिटन लेटर्स. वे पत्र नहीं लिख चुके हैं. दे हैव नॉट रिटन लेटर्स. वह जुए में सब कुछ नहीं हार चुका है. He has not lost everything in gambling. हमने देखा कि has का प्रयोग किसके साथ हुआ, has not का प्रयोग किसके साथ हुआ और have not का प्रयोग किसके साथ हुआ. थर्ड पर्सन सिंगुलर he she it के साथ has not का प्रयोग और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम लोग have not का प्रयोग कर रहे हैं. यहाँ एक और चीज, have not को have not और has not को संयुक्त रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं. जैसे hasn't और haven't को भी हम लोग लिख सकते हैं. जैसे he hasn't lost everything in gambling. He has lost everything in gambling. They haven't written letters. We haven't learned our lessons. तो संयुक्त रूप में भी इन्हें ज्वाइंट फॉर्म में भी हम लोग हैव नॉट और हैज नॉट का प्रयोग कर सकते हैं. इसके साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या सोहन पत्र लिख चुका है, क्या माताजी चाय बना चुकी है, क्या बुढ़िया मर चुकी है, क्या सोहन पत्र लिख चुका है. अब इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट. आफ्टर सब्जेक्ट third form of the word is used and after that object is used.
It means helping verb plus subject plus third form of the verb plus object and plus other words. So, has Sohan written a letter? has का जो प्रश्न इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव वर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ब हैज, इसको हम सिलेक्ट से पहले कर रहे हैं और उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग होगा। हैज सोहन रिटन अ लेटर? हैज सोहन रिटन अ लेटर? Has the mother prepared tea? Has the old woman died? So these all sentences show the interrogative sentence. Now interrogative and negative sentences we will study now. क्या मैंने आपके गुस्से का बुरा नहीं मनाया? हाँ, इसमें क्या दफ्तर बंद नहीं हो गया है? क्या डॉक्टर रोगी को नहीं देख चुका है? ऐसे सेंटेंसेस में जहां इंटरोगेटिव और नेगेटिव जब वाक्य दोनों संयुक्त रूप में होता है तो उस समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हैव आई नॉट सेंटेंस है, क्या मैंने आपके गुस्से का बुरा नहीं मनाया है? Have I not minded your anger? I have minded your anger. मैंने आपके गुस्से का बुरा मनाया है। I have minded your anger. I have not minded your anger. Have I not minded your anger? Have I minded your anger? तो इस प्रकार से हम लोग इन सेंटेंसेस का प्रयोग बार बार कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसके पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते रहे। इसी प्रकार से ये क्रम बाकी सभी सेंटेंसेस में होगा। अब इन सेंटेंसेस में हम लोग प्रैक्टिस के लिए ये जो पहले 4 सेंटेंस हैं, इन 4 सेंटेंसेस के एक एक सेंटेंस का 4 वाक्य बनाएंगे। डॉक्टर रोगी को देख चुका है। डॉक्टर रोगी को देख चुका है, तो इसका क्या हो गया? द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड द पेशेंट। डॉक्टर रोगी को नहीं देख चुका है। द डॉक्टर हैज नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट। क्या डॉक्टर पेशेंट को देख चुका है? हैज द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट? हैज द डॉक्टर नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट? इस प्रकार से हम लोग 4 सेंटेंस एक एक वाक्य के बनाएंगे और इससे हम लोग वो भी रिकॉग्नाइज्ड द टेंस हम कोशिश करेंगे और इसको अधिक समझने के लिए, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए इन सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे और एक एक सेंटेंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे और हमें नियमों का पता चल पड़ेगा। और हम लोग स्वयं इसके अतिरिक्त और सेंटेंसेस हैं अपने आप बनाइए जिनको हिंदी टू इंग्लिश उसकी आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है। तो इन्हीं के साथ हमारा जो चैप्टर है आज का वो क्लोज होता है। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर द वोकैबुलरी वी हैव सर्च्ड सम न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज एग्जामिन। डॉक्टर के देखने को हम एग्जामिन्ड का प्रयोग कर रहे हैं। सो एग्जामिन्ड द पेशेंट। एंड सेकंड वर्ड इज युवा खेला।
जुए को हम लोग क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग, GAMBLING, गैम्बलिंग। और तीसरा जो शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे थे, या कुछ भी शब्द हम लोगों को जो नया शब्द है हमारे लिए, वो टाइप राइटिंग है। क्या इसने टाइप करना नहीं सीख लिया है? Hasn't she learnt टाइप राइटिंग? सो टाइप करने के लिए भी हम लोग टाइप राइटिंग का प्रयोग करते हैं। और कोई नया शब्द और है, हैज द मदर प्रिपेयर्ड टी। हैज द मदर प्रिपेयर्ड टी, चाय बनाने के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। सो these are all the new words for vocabulary. We try to use new words daily, so that's we can enhance our vocabulary. That's all for today. I hope you learn new things. If you have any query, comment me down. Please don't forget to like, share and subscribe this channel. Thanks.